नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी एमपीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैंने कल आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था और स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी मैथ्स वाले पार्ट को पढ़ने के लिए। आज हम लोग उसी स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़ते हुए अपना सिलेबस कवर करेंगे। मैंने कल अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम पहला बंडल कवर करेंगे जिसमें हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट वाला पार्ट देखेंगे। तो हम वही परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं हम अपना सिलेबस। तो परसेंटेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस ऑर्डर में हम लोग चलने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कितने टाइप के पैटर्न्स हैं हमारे और किन पैटर्न्स पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो परसेंट में बेसिकली आसान पार्ट है, 6-7 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं हमारे। सबसे बेसिक रहता है हमारा, सबसे पहले बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। परसेंटेज को पढ़ते कैसे हैं, बेसिक्स हैं परसेंट की। फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को। फिर हम लोग देखेंगे कुछ इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस को, इनकम बेस्ड क्वेश्चंस को। फिर हम लोग देखेंगे कुछ पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फिर हम लोग देखेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेंगे, कुछ इनकम एक्सपेंडिचर, पॉपुलेशन और मिसलेनियस बेस। मिसलेनियस बेस में कुछ और टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है लेकिन वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और हाँ, एक और रह गया इसमें, एग्जाम बेस्ड। पहले एग्जाम बेस्ड ही पढ़ेंगे हम और फिर पढ़ेंगे मिसलेनियस। और फिर मिसलेनियस। सेम ऑर्डर में हम लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को परसेंटेज के बेसिक्स समझाऊंगा। तो चलिए सीधे अपन बेसिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो परसेंट में बेसिकली बात ये आती है कि सर परसेंट का मतलब ही क्या है। सबसे पहले अपन यही समझ लेते हैं परसेंट का मतलब क्या है। तो परसेंट हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पर और दूसरा है सेंट। तो पर का मतलब देखते हैं अपन, जैसे मैं एग्जांपल्स लिखूं कुछ, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर। तो जैसे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, पर मतलब है फॉर एवरी। एवरी या तो डे हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है या एवरी ईयर हो सकता है। अपने आप को जो रिपीट करवाए, पर मतलब वही है। पर मतलब है फॉर एवरी। अब वो साइकिल किसी भी टाइप की हो सकती है। यहां पर डे में साइकिल बन रही है पर डे की, 1 दिन की। पर वीक में वो साइकिल बन रही है 7 दिन की। फॉर एवरी 7 डेज। पर डे मतलब क्या, फॉर एवरी 7 डेज। सिमिलरली पर मंथ में बन रही है वो 30 या 31 दिन की। सिमिलरली पर ईयर में वो 1 साल की बन रही है हमारी जो साइकिल है। और फिर दूसरा शब्द है हमारा यहाँ पे परसेंट। सेंट मतलब अगर आप लोगों ने सुना होगा तो अमेरिकन करेंसी में $1 100 सेंट्स के बराबर है। जैसे 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है, तो अमेरिकन करेंसी में सेंट 100 को रिप्रेजेंट करता है। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, सेंट मतलब जैसे मैं एग्जांपल लूं, विराट कोहली ने स्कोर्ड अ सेंचुरी, तो इसका मतलब भी है विराट कोहली ने 100 रन्स तो बनाए, 100 रन्स बनाए। या फिर मैं बोलूं टाइम पीरियड ऑफ 1 सेंचुरी, तो उसका मतलब भी यही बना कि 100 साल की बात की जा रही है। तो सेंट जो है हमारा 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप परसेंट को पढ़ेंगे तो परसेंट हमारा बनता है फॉर एवरी 100। यहां पर हमारी साइकिल कितने की बन रही है, 100 की बन रही है। तो पर 100 पर जो भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा डाटा, उसी को हम क्या पढ़ेंगे, परसेंट। तो आप परसेंट को परसेंट ना पढ़ते हुए आप हर बार पर 100 भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को। अपने आप को जो भी 100 की साइकिल पे रिप्रेजेंट करे वही क्या बन जाएगा, हमारा परसेंट बन जाएगा। फिर बारी आती है कि सर परसेंटेज पढ़ते ही क्यों है। ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि परसेंटेज चैप्टर हमें इंक्लूड करना पड़ रहा है। जैसे ज्योमेट्री का बोलूं मैं, तो ज्योमेट्री में हमें फिगर्स पढ़ने रहते हैं, परसेंट का लेकिन ऐसा कोई खास यूज हमें समझ में आता नहीं है बेसिकली, अगर हम लार्जर पिक्चर देखने की कोशिश करें।
ज्योमेट्री में तो शेप्स पढ़ने हैं, हमें उसका समझ में आ रहा है, नंबर सिस्टम्स में नंबर्स पढ़ने हैं, लेकिन परसेंट का क्या ऐसा सिग्निफिकेंस है। तो मैं चाहता हूं आप 2 मिनट इस बात पर ध्यान से सोचें और सोचकर मुझे समझाने की कोशिश करें कि परसेंटेज पढ़ना ही क्यों पड़ता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं परसेंटेज पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ही हमें परसेंटेज पढ़ना पड़ रहा है। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे मैं आप लोगों को कुछ पूरियां दूं खाने को और कुछ पिज्जा दूं, मान के चलो मैंने आपको कुल टोटल 20 पूरीज दी थी, जिसमें से आपने 14 पूरीज खा ली। सिमिलरली मैंने आपको मान के चलो 4 पिज्जा दिए, जिसमें से आपने 3 पिज्जा खा लिए। तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी चीज आपने ज्यादा कंज्यूम की, तो आप लोग बोलेंगे सर न्यूमेरिकली 14 बड़ा नंबर है 3 के कंपैरिजन में, तो पूरी हमने ज्यादा खाई होंगी, ज्यादा कंज्यूम प्रोडक्ट हमारा पूरी होना चाहिए। लेकिन ये आप तब बोल सकते हैं जब दोनों का बेस सेम हो। इसका बात का मतलब समझाता हूं मैं। बेस का सेम होने का मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को जो पूड़ी दी थी वो 20 दी थी, 20 पूड़ियां दी थी, जबकि पिज्जा मैंने आप लोगों को 4 दिए थे, तो 20 में से 14 पूड़ियां खाई हैं आपने। सिमिलरली 4 में से 3 पिज्जा खाए आपने। तो डायरेक्ट कंपैरिजन करना गलत होगा, क्योंकि दोनों का बेस अलग है। अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए था। जैसे अगर मैं बोलूं कि 20 पूड़ियां दी हैं तो 20 ही आपके पास पिज्जा होने थे, या फिर अगर 4 पिज्जा दिए हैं तो 4 ही आपके पास पूड़ियां होनी थी, तो आपका कंपैरिजन डायरेक्टली हुआ कर सकते थे। लेकिन अभी जो कि दोनों का बेस अलग है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो अपन यहां पर करेंगे क्या, बेसिकली पर 100 पूरीज पर और पर 100 पिज्जास पर आपका कंपैरिजन करवाएंगे। तो पर 100 निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी मैं डायरेक्ट कन्वर्जन कर देता हूं, फिर मैं आपको अगली ही स्लाइड में कन्वर्जन करना सिखाऊंगा इसका। पर 100 या फिर ऐसा बोलो कि परसेंट निकाल लेते हैं अपन, कितना परसेंट आपने पूरी कंज्यूम किया, तो आया 70%। सिमिलरली कितना परसेंट आप लोगों ने पिज्जा कंज्यूम किया, तो वो आया आपका 75%। और अब आप डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं कि पिज्जा जो कि आपको इनिशियली पूरी जो आपको इनिशियली लग रहा था ज्यादा खाई है आपने, वो सिर्फ 70% कंजप्शन था, जबकि पिज्जा जो आपको शुरू में कम लग रहा था वो 75% आपने कंज्यूम कर लिया था। और अब आप डायरेक्टली डाटा को देखकर बता सकते हैं कि पिज्जा आप लोगों ने ज्यादा कंज्यूम किया है। तो यही हमारा परसेंट पढ़ने का बेसिकली मोटिव है। परसेंटेज कंपैरेटिव रिजल्ट्स को काफी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परसेंटेजेस के थ्रू कंपैरेटिव डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परसेंटेज बेसिकली हम कंपैरिजन के लिए पढ़ते हैं, कंपैरिजन करना काफी आसान हो जाता है। वैसे हर बार आपको अलग अलग साइकिल मिलेगी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया 4 का बेस था, यहाँ पर बेस हमारा 20 का था, तो हर बार आप अलग बेस पर तो रिजल्ट निकाल नहीं सकते। तो एक हमने कॉमन बेस बना लिया है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अपन पर 100 पर हर बार अपने कंपैरेटिव डाटा को, जो भी डाटा हमें कंपेयर करना है, पर 100 पर हम उसे कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो परसेंट का बेसिकली मतलब सिर्फ यही निकला, परसेंटेज पढ़ा जाता है डाटा को कंपेयर करने के लिए। चलिए यहां तक क्लियर है। तो फिर अभी मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड में 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मार्क की, मैंने 2 चीजें लिखी यहां पर। एक था हमारा फ्रैक्शन और दूसरा था परसेंट। परसेंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर फ्रैक्शन का मतलब बताइए आप लोग, फ्रैक्शन का मतलब क्या। फ्रैक्शन का हिंदी मतलब होता है भिन्न। भिन्न का मतलब बताइए मुझे क्या है आप लोग। भिन्न मतलब है किसी भी डाटा को आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वही हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, जिसमें P हमारा पार्ट होता है न्यूमरेटर वाला पार्ट, न्यूमरेटर। सिमिलरली नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको पढ़ते हैं अंश बटे हर। तो फ्रैक्शन मतलब आप लोगों ने समझ लिया है। फ्रैक्शन हमारा मतलब होता है कोई भी डाटा जो हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। और फिर मैंने आप लोगों को यहां पर लास्ट स्लाइड में परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन सिखाने की बात की थी। तो अभी हम देखते हैं फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज जाना है तो क्या करेंगे हम लोग।
लास्ट स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन था जैसे कि 4 में से आपने 3 पिज्जा खा लिए थे और उसको मैंने डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट करवाया था, परसेंट में कन्वर्ट करवाया था, पर 100 में कन्वर्ट करवाया था। तो फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए बड़ा ही आसान कन्वर्जन है, आपको केवल 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में, 25 3 75, ये हो गया 75%। तो फ्रैक्शन से परसेंट जाना बड़ा ही आसान है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 100। सिमिलरली परसेंट से अब आपको फ्रैक्शन में जाना है। अभी आप लोग फ्रैक्शन से परसेंट में गए थे, फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अब मैं कह रहा हूं परसेंट से फ्रैक्शन कैसे जाएंगे। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो बेसिकली हम इसका इनवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अभी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो अब इसको हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ऐसा बोलेंगे कि अभी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसको डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 100। जैसे मैं बताऊं, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। 75% है अगर हमारे पास, 75% को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप 75, ये परसेंट का साइन हटाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 100 25 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये फ्रैक्शन बन जाएगा 3/4। 3/4 ही हमने इनिशियली फ्रैक्शन लिया था। तो अब आप लोगों ने, आशा करता हूं, फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्जन सीख लिया होगा। सिमिलरली परसेंट से फ्रैक्शन भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। मैं चाहता हूं इस बात को आप अपनी कॉपी में अंडरलाइन करके रख लें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में पहली क्लास में समझ लेते हैं, बाद की क्लासेस में जब थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस आने लगते हैं तो इस कन्वर्जन को भूल जाते हैं और कई बार मिस्टेक्स कर बैठते हैं। तो आप इस बात को अच्छे से मार्क करके रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन समझाया और फ्रैक्शन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रैक्शन कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ फ्रैक्शंस लिखने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ ही आप उन्हें याद भी कर लें, और याद आपको नहीं भी करेंगे तो क्वेश्चंस हम इतने सारे सॉल्व करेंगे कि आपको याद हो जाएंगे। जैसे फ्रैक्शन है हमारे पास 1/1, तो 1/1 रिप्रेजेंट किस परसेंट को करेगा वो देख लेते हैं अपन। 1/1 इंटू 100, ये हो जाएगा कितना, 100%। सिमिलरली अगर मैं लिखूं, मान के चलो लिखा हुआ है 3/5, तो 3/5 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट में कितना बनेगा, तो आप करेंगे 3/5 इंटू 100, 5 से कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स में, 20 3 आर 60, ये हो जाएगा 60%। परसेंट का साइन लगाना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मान के चलो या 5/10, तो 5/10 फ्रैक्शन है, परसेंट बनाने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 50%। ये हम लोगों ने कुछ फ्रैक्शंस को परसेंट में बनाया। अब कुछ परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मान के चलो 65%, तो परसेंट से फ्रैक्शन जाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया केवल हमें डिवाइड बाय 100 करना है। तो 65 डिवाइड बाय 100, 5 से 13 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, 65% मतलब हुआ 13/20। सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मान के चलो 95%, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 100 से डिवाइड करना है हमें, 5 से 19 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, 19/20 95% का फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस लिखने वाला हूं और मैं चाहता हूं भले ही क्वेश्चंस दो इजी हैं, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में उन्हें अटेम्प्ट करें और उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज परसेंट के फॉर्म में और फ्रैक्शन के फॉर्म में दोनों ही कन्वर्जन लिखूंगा मैं, दोनों ही आप क्वेश्चंस को ट्राई करें। मैं जानता हूं क्वेश्चंस आसान है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इन्हें स्किप ना करें। देखिए सभी लोग,
मान के चलो मैं पहले कुछ परसेंटेज को लिखता हूं, आप उन्हें कन्वर्ट करना फ्रैक्शंस में। मान के चलो लिखा हुआ है 80%, दूसरा है 68%, तीसरा है 45%, चौथा है 15%। ये चारों परसेंटेज वैल्यूज को आप लोग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें। सिमिलरली कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज लिखूंगा और उनको आप परसेंट में कन्वर्ट करना। जैसे लिखा हुआ है 3/20, 4/8, 7/10, 4/5। ये चार क्वेश्चंस हैं, फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, इनको आप परसेंट में कन्वर्ट करें। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आशा करता हूं आप लोगों को जो मैंने एक्सरसाइज करने को बोला था, आपने उस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया होगा और पहले फ्रैक्शंस को परसेंट में और परसेंट को फ्रैक्शंस में बना लिया होगा। अब मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ में कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज को याद करें, और याद करने का मैं आपको मोटिव भी बता सकता हूं क्यों है, मैं क्यों ही चाहता हूं कि आप उन फ्रैक्शंस को याद करें। तो बेसिकली याद वो आपको क्वेश्चंस करते करते सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं 12 का स्क्वायर क्या है, तो आपको 12 के स्क्वायर या फिर 12 इंटू 12 में आपसे पूछूं तो कभी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इज 4 या पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इसका बता सकते हैं 144, और वो आप इसलिए बता सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने काफी बार इसको सॉल्व पहले ही कर चुका है, काफी आप लोगों ने इसके स्क्वायर्स को पढ़ा हुआ है। तो सेम मैं चाहता हूं आप लोग फ्रैक्शन वैल्यूज को भी इतने बार प्रैक्टिस कर लें कि आपको दिमाग में बैठ जाएं, और मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस को दिमाग में बैठा लें फ्रैक्शन वैल्यूज को, ताकि हम परसेंटेजेस के जब क्वेश्चंस करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो उसमें कुछ। तो मैं कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज लिखने वाला हूं, उन फ्रैक्शन वैल्यूज को आप अपने साथ मेरे साथ में कॉपी में नोट कीजिएगा। जैसे मैं लिखूं 1/1, 1/1 बनता है मेरा 100%। सिमिलरली 1/2 बनता है 50%, 1/3 बनता है 33, 1/3%, 1/4 बनता है मेरा 25%, 1/5 बनता है 20%, 1/6 बनता है 16, 2/3%, 1/7 बनता है 14, 2/7%, 1/8 बनता है 12, 1/2%, 1/9 बनता है 11, 1/9%, 1/10 बनता है 10%, 1/11 बनता है 9, 1/11%, और 1/12 बनता है मेरा 8, 1/3%। आप चाहें तो इसकी आगे की वैल्यूज को भी सॉल्व कर सकते हैं और उनको भी आप याद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं अपनी तरफ से कि आप एटलीस्ट 1/12 तक के सारे फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद रखें। क्लियर है क्या? फिर कुछ लोगों को इसमें समस्या आ सकती है, सर ये क्या वैल्यू है 11, 1/9 क्या है? जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए तो बिल्कुल आसान है, काफी लोग मतलब पढ़ा सभी लोगों ने है, काफी लोग इसे लेकिन अभी तक भूल गए होंगे। तो मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। तो इसको पढ़ते ऐसे हैं हम, कुछ लोग 11, 1/9, कुछ लोग इसको पढ़ेंगे 11 सही 1/9। और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है? सर नीचे वाली वैल्यू का साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन और ऊपर वाली वैल्यू हमें ऐड करना है। तो 9 इंटू 11 इज 99 प्लस 1 इज 100। क्लियर है सभी लोगों को? इसको ऐसे पढ़ा जाता है, नीचे वाली वैल्यू का साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन और ऊपर वाली वैल्यू हमें ऐड करनी है।
तो ये सारे रेशियोज को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। एक दो रेशियो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं बना कैसे, जैसे मैं 1/7 वाला एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1/7 वाला कैसे बना, तो 1/7 मेरे पास फ्रैक्शन में है और मैंने आपको उसका परसेंटेज कन्वर्जन बताया है। फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये बन जाएगा 100/7। और 100/7 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार बनेगा कुछ। 7 से जाएगा 1 टाइम्स में 7 -3, नीचे आएगा 0। 7 से 4 टाइम्स में जाएगा 28, बचेगा 2। और यहां पर मैं आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में बनता कैसे वो भी बता देता हूं। तो जिससे डिवाइड कर रहे थे, 7 से डिवाइड कर रहे थे, वो अभी भी नीचे है। जो मेरा क्वोशिएंट वाला पार्ट है वो साइड में लिखा हो जाता है और जो मेरा रिमाइंडर बचा हुआ है वो ऊपर बन जाता है। तो ये बन गया 14 2/7%, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 1/7, अरे 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी बनी, 14 2/7%। क्लियर है सभी लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन रेशियोज का आप लोगों को यूज सिखाऊंगा, क्यों ही हमें ये रेशियोज पढ़ने पड़े। इन रेशियोज का आपको बड़ा ही आसान यूज है, देखेंगे सभी लोग। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 3/5 का फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करें, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 5 से 20 टाइम्स में कैंसिल करेंगे और बोलेंगे 60% है। ये भी सही है तरीका। अब जो कि आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यूज याद हैं, तो उसको आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं। 3/5 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/5, और 1/5 मेरा परसेंट में कितना होता है, 1/5 मेरा परसेंट में होता है 20%। तो 1/5 20% है, उसको मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा 20% से, तो बन जाएगा 3 × 20%, और जो कि होता है मेरा कितना, 60%। सिमिलरली सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही। 3/4 लिखा हुआ है, मान के चलो 3/4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 × 1/4, और 1/4 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 1/4 रिप्रेजेंट करता है मेरा 25% को, तो ये बन जाएगा 3 × 25%। 3 × 25 होता है कितना, 75%। तो 3/4 परसेंटेज के टर्म्स में कितना बन गया, 75%। अभी लिखने में बड़ा हो रहा है, लेकिन जब आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली 3/4 को 75% लिख सकते हैं। और क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन इसके। जैसे अगर मान के चलो मैं आपको दूं, कहीं पे लिखा हुआ है 6/10, तो 6/10 को लिखोगे आप 6 × 1/10, और 1/10 मेरा रिप्रेजेंट करता है 10% को, ये बन जाएगा 6 × 10 इज 60%। अब मैं आप लोगों को कुछ मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यूज बताऊंगा। मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यूज लिखने से पहले एक छोटी सी बात और समझा देता हूं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने मान के चलो लिखा 1/8, 1/8 को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो ये बनेगा इंटू 100, और 1/8 को 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम्स में, तो ये बन जाएगा 25/2%। 25/2 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25/2 मतलब 25 का आधा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12.5%, और 12.5 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 + आधा, और आधे को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 + हाफ आधा, ऐसे। और अगर आप लोगों को याद हो तो 1/8 की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी आप लोगों को 12 1/2। मतलब कहने का यह है
कि 12 प्लस 1/2 और 12 1/2 एक ही बात है। देखो कैसे, जब आप लोग इसे सॉल्व करते हैं 12 1/2, तो उसको आप करेंगे नीचे वाली वैल्यू का साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन और ऊपर वाली वैल्यू ऐड। 2 इंटू 12 इज 24, 24 प्लस 1 इज 25, 25/2। जबकि आप अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहां पर आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा 2, तो एलसीएम बनेगा 2, तो 2 इंटू 12 इज 24 प्लस 1 वही वापस से 25/2। मतलब कहने का ये है कि या तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, ये वन एंड ऑल सेम ही बात है। सिर्फ हमने यहां पे प्लस का साइन ओमिट कर दिया है। मतलब कहने का ये है, इसका यूज बताता हूं मैं अब आप लोगों को। मान के चलो क्वेश्चन में हमसे बोला है आपको कन्वर्ट करना है, मान के चलो 3/11 का लिखा हुआ है, 3/11 का आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछी है। तो ट्रेडिशनल मेथड ये है कि आप इंटू 100 करें और फिर सॉल्व करें, लेकिन जो कि अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो उनको अप्लाई करना सीख रहे हैं। 3/11 को आप लोग लिख लेंगे 3 इंटू 1/11 और 1/11 की आपको परसेंटेज वैल्यू याद है डायरेक्टली। 1/11 आप लोग जानते हैं बनता है 9 1/11। 9 1/11 को आप लिख सकते हैं 9 प्लस 1/11। अब बस मल्टीप्लाई करने रह गया, तो 3 इंटू 9 इज 27 प्लस 3 इंटू 1/11 इज 3/11। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 प्लस का साइन हम वापस से ओमिट कर सकते हैं 3/11। तो डायरेक्ट कन्वर्जन आ गया आपको। अगर आप लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो आपको 300/11 की वैल्यू निकालनी पड़ती, और हो सकता है वो आप लोगों को थोड़ा टफ बने और कई बार आपसे गलती भी हो जाए ऐसा करने में, लेकिन ये करने में आपसे कभी गलती नहीं होगी। इसके हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सेम बात को अप्लाई करना सिखाता हूं मैं। जैसे अभी मैंने 3/11 पे सिखाया, इधर देखो 4/9 पे सीख लेते हैं हम। 4/9 को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/9, और 1/9 की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में डायरेक्टली कन्वर्ट बता चुका हूं। 1/9 रिप्रेजेंट करता है मेरा 4 इंटू 11 1/9 को। 11 1/9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। फिर सीधे मल्टीप्लीकेशन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 4 आर 44 प्लस 4 इंटू 1/9 बन जाएगा 4/9, और उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 44 4/9 परसेंटेज। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम इसके। मान के चलो मेरे पास लिखा हुआ है कहीं 2/7, तो आप इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, और 1/7 की आपको परसेंटेज वैल्यू डायरेक्टली याद है, तो आप लिख लेंगे 14 2/7। 2 इंटू 14 इज 28 प्लस 2 इंटू 2 इज 4, प्लस का साइन ओमिट कर देंगे 28 4/7 परसेंटेज। परसेंट का साइन लगाना इंपॉर्टेंट है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 28 4/7, या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि 2/7 की परसेंटेज वैल्यू होगी 28 4/7 परसेंटेज। आशा करता हूं आप लोगों को ये सारे जो मैंने एग्जांपल्स दिए फ्रैक्शन वैल्यूज से परसेंटेज बनाने में अब कोई भी समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमिलरली कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, इनको भी मैं आप लोगों को कुछ परसेंटेज वैल्यू है, इनको वापस से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सिखा देता हूं। जैसे अभी अपना क्वेश्चन आया था, अभी लास्ट में बना था 28 4/7 परसेंटेज, तो काफी आसान है ये भी। नीचे वाली वैल्यू का साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना रहता है, तो 7 इंटू 28 इज 196, 196 प्लस 4 इज 200, तो ये बन जाएगा 200/7 परसेंटेज। और परसेंट से फ्रैक्शन जाने के लिए क्या करेंगे, परसेंट का साइन मिटाएंगे और डिवाइड बाय 100, तो बस 200 डिवाइड बाय 100। अब हम लोग कुछ परसेंट वैल्यूज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। अभी तक हम लोग फ्रैक्शन वैल्यूज को परसेंट में बना रहे थे, अब परसेंट वैल्यूज को फ्रैक्शन में देख लेंगे।
तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में ही था 28 4/7% बना था हमारा, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन, तो 7 इंटू 28 इज 196 प्लस 4, तो बन जाएगा 200/7%। और हम लोग जानते हैं परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 करना है हमें, तो बस आप लोग भी डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। अब काफी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो बोलते हैं सर ये आपने तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ध्यान से देखो ये अपॉन में है ना, डिवाइड में है, या अपॉन में 100 है, 7 भी अपॉन में था, 100 भी अपॉन में, दोनों इसलिए मल्टीप्लाई हो गए। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये वापस कितना बन गया 2/7, फ्रैक्शन वापस से 2/7 बन गया। 28 4/7 को हमने फ्रैक्शन में बना लिया। इससे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो लिखा हुआ है 22 2/9%। तो क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 22 इज 198, 198 प्लस 2 200/9%। वापस से आप जानते हैं परसेंट से फ्रैक्शन जाना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो 200/9 डिवाइड बाय 100, ये अपॉन में है ना, अपॉन 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया 2/9। आशा करता हूं आप लोगों को सारे फ्रैक्शंस की परसेंट वैल्यू आई होगी समझ में, और परसेंट वैल्यूज की फ्रैक्शन वैल्यूज आपको बनानी आई होंगी। अब मैं चाहता हूं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूं, और मैं चाहता हूं ये आप एक्सरसाइज अभी बैठकर वीडियो को पॉज कर सॉल्व करें, और फिर फाइनल मेरे आंसर से आंसर्स को मिला लें। जैसे मैं बताऊं, कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज लिखने वाला हूं आप लोगों के सामने, और मैं चाहता हूं अपने वीडियो पॉज करके खुद ही सॉल्व करें। लिख देता हूं मैं एक साथ कुछ क्वेश्चंस। जैसे मान के चलो लिखा हुआ है 5/11। दूसरा क्वेश्चन है 3/7। तीसरा क्वेश्चन है 4/5। चौथा क्वेश्चन है 7/9। पांचवा क्वेश्चन है 2/4। इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग जब तक इन्हें सॉल्व करके रखें, और आप लोग फिर फाइनली मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा आप लोग सही एक बार में सही आंसर निकाल पाए। अभी टाइम मैटर नहीं करता, अभी मैं चाहता हूं आप लोग अपना टाइम लें, लेकिन आंसर आप लोग सही निकालिएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, सारी परसेंट वैल्यूज को आप फ्रैक्शन में समझ पाए होंगे। यही हम अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने से पहले मैं आज की पूरी क्लास आपको समेशन कर देता हूं आपकी पूरी क्लास का। आज हम लोग सीख लेते हैं क्या, आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। तो स्टार्ट किया था हम लोगों ने परसेंट से, और परसेंट का हमने मतलब सीखा सबसे पहले। तो परसेंट का मतलब आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं, फॉर एवरी 100, अपने आप को जो प्रति 100 पे दर्शाए। फिर हम लोगों ने मतलब सीखा कि क्यों ही परसेंटेज हमको पढ़ना पड़ता है, परसेंट का सिग्निफिकेंस समझा हमने। तो परसेंट पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या है, परसेंटेज पढ़ते हैं हम कंपैरेटिव रिजल्ट्स देने के लिए, कंपैरिजन के लिए परसेंटेज को पढ़ा जाता है। फिर हमने परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यूज सीखी, और फ्रैक्शन वैल्यूज से परसेंट सीखी, और हम लोगों ने यह भी सीख लिया कि फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय 100। फिर मैंने आप लोगों को कुछ रेशियोज बताए, और मैं चाहता हूं वो रेशियोज आपको अच्छे से याद हो जाएं। एक बार मैं वो रेशियोज भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको जल्दी से। जैसे रेशियोज में मैंने आप लोगों को बताया 1/1 100% है। देखना सभी लोग, 1/1 1/1 का आधा होता है 1/2, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50%। सिमिलरली 1 का 1/3 निकालें, 1/3 निकालें, तो उसका 1/3 होता है 1/3। 100 का 1/3 होता है कितना 33%। सिमिलरली आधे का आधा करें तो कितना हो जाएगा 1/4। 50 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 25। सिमिलरली 1/4 का आधा करेंगे तो कितना बन जाएगा 1/8।
25 का आधा करेंगे कितना बन जाएगा 12 1/2। जैसे 1/5 लिखा हुआ है, 1/5 का आधा करेंगे कितना बनेगा 1/10। 20 का आधा करेंगे कितना बनेगा 10। तो ये सारे रेशियोज को आप बड़ी आसानी से याद भी कर सकते हैं। दिक्कत आती है ये शुरू के 5 तो में बिल्कुल आसानी से याद हो जाते हैं, ये शुरू के 5 तो में बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। दिक्कत आती है मेनली हमें इन रेशियोज में। वन बाय 7 वाले में, 1/9 वाले में और 1/11 वाले में, ये है 3 ही रेशियोज जिनमें सबसे ज्यादा समस्या आती है। तो इनको भी देखो एक बार, ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। जैसे मैं इसको रब कर देता हूं ये वाले पार्ट को। इनको भी समझना बड़ा आसान है। जैसे 1/9 का देखें तो 1/9 बनता है मेरा 11 1/9। तो जो फ्रैक्शन यहां पे था, अरे जो फ्रैक्शन मेरा यहां पे था वैसा का वैसा राइट में सब्स्टिट्यूट हो गया। 1/11 का ये बनेगा 9 1/11। 1/11 था यहाँ पे, 1/11 यहाँ पे भी है। एक बस 1/7 का समस्या इसमें आती है, तो 1/7 को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। 14 2/7 अपॉन में तो 7 आने ही वाला है हमारा। तो यही है 3 रेशियो जिनमें समस्या आती है, और अब वो मैंने थोड़े समझाने की कोशिश की तो हो सकता है आपको आसानी से याद भी हो जाए। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।